बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कोर्स का अगला पार्ट। प्रीवियस लेक्चर जितने भी हमने पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किए थे जो हमारे पास है टैब्स, ठीक है। होम टैब है और इंसर्ट और पेज लेआउट, इसके अंदर जितने भी टूल्स थे वो हमने डिटेल के साथ बात की थी। ये जितने भी टूल्स थे ये हमने बात की है, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम रेफरेंस पर बात करेंगे कि रेफरेंस के टैब में हमारे पास जितने भी टूल्स हैं उस पे आज हम बात करेंगे। रेफरेंस के टैब में हमारे पास पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है टेबल ऑफ कंटेंट बॉक्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास है फुट नोट्स। इसके बाद जो है हमारे पास किटेशन और ये जो है, ठीक है, कि इसके बाद कैप्शन है। जितने भी इस पे हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पहले नंबर पर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर जो हमारे पास बुक के अंदर कोर्स कंटेंट होता है ये हमारे पास सेम इसी तरह काम करता है। तो जैसे आपको पता है कि पेज जो होता है बुक, इसके पहले नंबर पर कंटेंट होता है। इसमें ये लिखा होता है कि MS वर्ड जो है ये पेज नंबर 2 पर है, ठीक है। ये कोर्स जो है ये सब्जेक्ट जो है ये चैप्टर जो है ये पेज नंबर 2 पर है। इस तरह रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये इस तरह काम करता है। MS एक्सेल का कोर्स जो है ये पेज नंबर 5 पर है। MS पावर पॉइंट का कोर्स जो है ये है 11 पेज पर, ठीक है। तो ये सेम इस तरह काम करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है MS वर्ड का कोर्स जो है ये हमारे पास है पेज नंबर 2 पर। अब पेज नंबर 2 पर जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पर इसी तरह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पे इस तरह आ सकते हैं हम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल है MS पावर पॉइंट कोर्स जो है ये हमारे पास 11 पेज पर आता है। तो यहाँ पर हम 11 पेज पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आ सकते हैं। और एक जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं MS एक्सेल कोर्स के अंदर जो हमारे पास डेटा है इस पे। तो ये हम किस तरह जाएंगे। कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन प्रेस करके, ठीक है, कीबोर्ड से हम जो है कंट्रोल बटन प्रेस करके और माउस पे राइट क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर हम आ जाएंगे। सॉरी, लेफ्ट बटन कंट्रोल होम से मैं दोबारा आ जाता हूँ ऊपर और यहाँ पर मैं पावर पॉइंट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डायरेक्ट उसी पे, तो आप डायरेक्ट उसी पेज पर आ जाओगे जिस पर आपने क्लिक किया हो, ठीक है। तो ये अब हमने करना है कि ये हमने किस तरह करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू पेज, कंट्रोल N के ज़रिए न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू रैंड के ज़रिए कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 100 पैराग्राफ ये एंटर कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस होम बटन के साथ मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल एंटर दबा के एक ऊपर का पेज जो है ये हमें ब्लैंक जो है चाहिए। तो ये ब्लैंक ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके रेफरेंस पे आके यहाँ पर जो है पहले नंबर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पे क्लिक करके ये स्टाइल है तीन कैसम, ठीक है। तो अगर ये ऑटोमेटिक आप करना चाहते हैं, ये दो जो है ऑटोमेटिक है और ये तीसरे नंबर पर जो है ये मैनुअली है। तो इन दो में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये पहले नंबर पर कर लेता हूँ कंटेंट्स, ठीक है। और ये जो है ये क्रॉस कर लेते हैं, ओके नहीं कर लेते। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं अभी आपको जो समझाने लगा हूँ यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। ऊपर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि MS वर्ड कोर्स, ठीक है, ये दे दिया। इसको मैं जो है हेडिंग 1 देता हूँ, हेडिंग 1 कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि होम, ठीक है, होम कर लेता हूँ। और ये जो है ये मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2। दोबारा नेक्स्ट पेज पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट, इसको भी मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2। थर्ड नंबर पर मैं देता हूँ कि क्या पेज लेआउट, ठीक है। तो ये इसको भी मैं देता हूँ हेडिंग 2। तो ये मैंने कर लिया पेज लेआउट, ठीक है।
पेज लेआउट, ठीक, बस यही काफ़ी है। इसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पर जो है ये है 5th नंबर पेज। 5th नंबर पेज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ MS Excel, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है, क्योंकि MS वर्ड और MS Excel जो है ये एक ही है। इसको मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2, और इसके अंदर जितने होते हैं इसको मैं कर लेता हूँ इसको मैं हेडिंग 1 कर लेता हूँ। MS वर्ड और MS Excel को हम कर लेते हैं हेडिंग 1, और इसके अंदर जितने भी होते हैं इसको हम कर लेते हैं हेडिंग 2। तो MS Excel के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, फार्मूला आता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज, और इसको हम क्या कर लेते हैं फार्मूलाज, और इसको हम हेडिंग 2 कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि डेटा, ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ कि डेटा, इसको भी मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2। इसके बाद 7 नंबर पेज पे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, इसको भी मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2, ठीक। इसके बाद मैं आता हूँ 9 नंबर पेज पर, और 9 पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं MS पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट कोर्स, ठीक है, पावर पॉइंट कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ हेडिंग 1, क्योंकि ये दोबारा हमारे पास हेडिंग 1 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ, इसके हमारे पास आ रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हेडिंग 2 कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ रहा है एनिमेशन, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं हेडिंग 2, और थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्लाइड शो, तो इसको भी मैं स्लाइड शो को भी मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। तो ये 3 इसके भी हो गए हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम बटन के साथ मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो अपडेट लिखा है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑटोमेटिक जो है जो चेंजेस आपने की है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और मसला आपके पास आ सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और टैब वो जो है इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस कर लेता हूँ, रेफरेंसेस ये कर लेता हूँ, इसको भी मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ। अब जब यहाँ पर मैं कंट्रोल यहाँ पर जो है अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये 2 ऑप्शन आ सकते हैं। पहले नंबर पर जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली। इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब होता है कि ये जो हमने चेंजेस की है पेज के अंदर, यहाँ पर जो हमने चेंजेस की है ये आप सिर्फ इसमें अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने ओके कर दिया तो आपका सिर्फ इसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, पेज के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है अपडेट इंटायर टेबल, इस पे क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं MS वर्ड कोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ कंट्रोल बटन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने फ़ौरन यहाँ पर इस पेज पर आना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ फार्मूलाज, यहाँ पर आपको पेजेस भी शो होंगे, ठीक है, कि ये जो कोर्स है ये आपको कौन से पेज के ऊपर जो है मिल जाएगा। यहाँ पर MS Excel का कोर्स जो है ये है पेज नंबर 6 पर, ठीक है। तो मैं 6 पेज पर चला जाता हूँ और वो उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं MS Excel फ़ौरन आ जाएगा। तो ये तरीक़ाकार था, ये था रेफरेंस के अंदर हमारे पास टेबल कंटेंट। इस पर आप लोग बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फुट नोट्स जो है वो क्या होता है। तो ये तरीक़ाकार था, इसी तरीके से आप वो बना सकते हैं। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। तो वीडियो के आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली पार्ट में।